चैप्टर नंबर 16 कंप्लीट कर लिया था। नेक्स्ट अब हमारे रह गए जी सिर्फ एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स, तो फ़ौरन उन्हीं की तरफ चलते हैं। सो पहला न्यूमेरिकल है चैप्टर नंबर 16 का, एन ऑल्टरनेटिंग करंट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एन इक्वेशन, कि एक ऑल्टरनेटिंग करंट हमें गिवन है और उसकी हमें गिवन है जी इक्वेशन, और वो इक्वेशन क्या गिवन है, आई इज़ इक्वल टू 20 साइन पाई 100 पाई टी, आई इज़ इक्वल टू 20 साइन sin 100 pi t 100 pi into t. Compute its frequency and the maximum values of the current required. हमसे जो चीज़ें हैं, compute its frequency f is equal to question mark. सेकेंड चीज़ जो हमें गिवन है दैट इज़ जो हमसे रिक्वायर्ड है IRMS, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द करंट। तो कंप्यूट फ्रीक्वेंसी, द मैक्सिमम एंड द IRMS, मैक्सिमम करंट भी है जी I नॉट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो ये चीज़ें हमने कैलकुलेट करनी है। तो हम करेंगे क्या, हम इस डाटा को सबसे पहले तो रीअरेंज करते हैं और इस फॉर्मूले के कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखते हैं। वो इक्वेशन जो हमने इस चैप्टर में पढ़ी थी वो हम इसके कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन को लिखते हैं कि वो इक्वेशन क्या थी। वो इक्वेशन कुछ यूँ थी, I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। हमने जो इक्वेशन पढ़ी थी दैट वाज I इज इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी। अब यहाँ से अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन नंबर ए को, तो बाय कंपेयरिंग वी कैन से, बाय कंपेयरिंग पहला आंसर तो मिल गया हमें, I नॉट है, यहाँ पर उसकी जगह क्या लिखा है 20 लिखा हुआ है, तो I नॉट इज इक्वल टू 20, ये हमारा पहला आंसर हो गया। I नॉट इज इक्वल टू 20 एम्पेयर्स। नेक्स्ट दूसरी चीज़ को अगर हम कंपेयर करें, दूसरा हमने क्या कंपेयर करना है, यहाँ पर अगर आप देखें तो लिखा है ओमेगा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 100 पाई, ठीक है। ओमेगा यहाँ पर देखें ना, साइन के बाद क्या है ओमेगा और साथ टी, यहाँ पर 100 पाई टी, मतलब ओमेगा किसकी इक्वल है 100 पाई की इक्वल है। सो ओमेगा इज इक्वल्स टू 100 पाई। अब यहाँ पर इसको अगर हम रीअरेंज करें तो ओमेगा को हम जानते हैं, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ इज इक्वल्स टू 100 पाई। पाई और पाई को आपस में कर दें कैंसिल, इधर और पाई डिवाइड कैंसिल हो जाएंगे, 2f इज इक्वल टू 100 और 2 को लाकर डिवाइड करते हैं, f विल बी इक्वल टू 50 हर्ट्स। तो करंट की फ्रीक्वेंसी भी फाइंड हो गई। दो चीज़ें हमने फाइंड कर ली। लास्ट हमने फाइंड करना है द मैक्सिमम करंट फाइंड कर चुके हैं, हमने IRMS वैल्यू ऑफ द करंट फाइंड करनी है। हम उसके लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे। हमने IRMS के लिए फॉर्मूला पढ़ा था, IRMS इज इक्वल टू रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द करंट इज इक्वल टू I नॉट ओवर स्क्वायर रूट 2। IRMS इज इक्वल टू I नॉट 20 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2, तो हमारे पास आंसर आता है 20 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2, इट इज़ 14.14। तो हमारा थर्ड आंसर हो गया 14.14। IRMS इज इक्वल टू 14.14 एम्पेयर्स। तो ये था जी हमारा पहला न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 2, हमारा न्यूमेरिकल नंबर 2 है अ सिनोसॉइडल AC has a maximum value of 15 ampere. Numerical number 16.2. A sinusoidal AC has maximum value of 15 ampere. हमें पता है मैक्सिमम वैल्यू को हम I नॉट से लिखते हैं और ये करंट की बात हो रही है। सो I नॉट इज इक्वल टू 15 एम्पेयर, I नॉट इज इक्वल टू 15 amperes. What is its RMS values?
रिक्वायर्ड हमसे है जी इसकी RMS वैल्यू, RMS इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इफ द टाइम इज रिकॉर्डेड फ्रॉम द इंस्टेंट ऑफ द करंट इज ज़ीरो एंड बिकमिंग पॉजिटिव, मतलब ग्राफ के अंदर सिचुएशन यूँ है कि करंट 0 से 90 की तरफ इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, ये इस लाइन का मतलब है। What is the instantaneous value of the current after 1/300 second? Instantaneous value I is equal to question mark और time जो हमें given है that is 1/300 seconds, 1/300 seconds. Given the frequency is 50 Hz, f is equal to frequency हमें given है 50 Hz। सेम वही फॉर्मूला जो लास्ट न्यूमेरिकल में हमने यूज़ किया था, हम उसी को यूज़ करेंगे और अपना आंसर कंप्यूट करेंगे कि हमारा आंसर कितना आता है। सो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने फाइंड करते हैं हम IRMS या I। हम पहले I के लिए सॉल्व कर लेते हैं। I के लिए अगर हम इक्वेशन लिखें तो करंट के लिए इक्वेशन बनती है I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी, I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। ओमेगा को हम ओपन कर लेंगे, ओमेगा की जगह हम लिख देंगे 2 पाई एफ। I इज इक्वल्स टू I नॉट साइन 2 पाई f इंटू टी। सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देंगे। I इज इक्वल टू I नॉट 15 साइन 2। अच्छा ये 2 पाई रेडियन था, ठीक है, ये 2 पाई रेडियन, तो इसको जब हम यहाँ पर पुट करेंगे तो हम इस पाई को पुट करेंगे 180। फ्रीक्वेंसी f, क्योंकि पाई रेडियन के अंदर 180 की इक्वल होता है, फ्रीक्वेंसी f 50 एंड टाइम t इज़ 1/300। कैंसलेशन करें तो ये हो जाएगा I इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई बाय 200, ये 300 वैल्यू है। 100 और 300 कैंसिल करें तो 3, 180 डिवाइड बाय 3 तो 60 रह जाएगा। 15 इंटू साइन ऑफ एंगल 60, 15 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3/2, 15 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3/2, I इज इक्वल टू 15 साइन 60। तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है 12.99 एम्पेयर्स। राउंड ऑफ कर कर आप चाहें तो आप इसको 13 लिख सकते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल का दूसरा हिस्सा हमने I फाइंड करना है। I फाइंड हो चुका, IRMS। तो IRMS फाइंड करने के लिए हम वही फार्मूला यूज़ करेंगे जो हमने प्रीवियस न्यूमेरिकल में यूज़ किया था। IRMS इज इक्वल टू I नॉट डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2। सो IRMS इज इक्वल टू I नॉट 15 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2। सो 15 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2, ये हमारे पास आंसर आता है 10.6। IRMS इज इक्वल टू 10.6 एम्पेयर्स। तो ये हमारा दूसरा रिजल्ट। सो ये था हमारा जी न्यूमेरिकल नंबर 2। नेक्स्ट मूव करते हैं हम अपने न्यूमेरिकल नंबर 3 की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 3 है फाइंड द वैल्यू ऑफ द करंट एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये न्यूमेरिकल होना चाहिए फिर इंडक्टिव रिएक्टेंस के हवाले से अगर देखा जाए तो दिस न्यूमेरिकल शुड बी फ्रॉम टॉपिक करंट थ्रू इंडक्टर, ठीक है, उस टॉपिक्स में से इस न्यूमेरिकल को चूज़ किया गया है। सो सबसे पहले हम लिखेंगे जी इसका डाटा। डाटा के अंदर हमें जो सबसे पहली चीज़ गिवन है दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ द करंट एंड द इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो डाटा नहीं, सबसे पहले उसने रिक्वायर्ड लिखा है। सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट I is equal to question mark, obviously it will be IRMS।
and the inductive reactance symbol XL is equal to question mark AC voltage of 220 volt VRMS, डाटा में हमें जो चीज़ गिवन है that is VRMS, it is 220 volts at 50 hertz, frequency F is equal to 50 hertz, pass through an inductor of 10 Henry, inductance का symbol L is equal to 10 Henry और ये हमारे से required portion है. So move towards solution. सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले हमें फाइंड करनी पड़ेगी XL. तो अगर हम XL फाइंड करें तो इंडक्टिव रिएक्टेंस फाइंड करने के लिए XL के लिए फॉर्मूला था XL इज इक्वल टू ओमेगा L. XL इज इक्वल टू 2 पाई FL. XL इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी 50 मल्टीप्लाई बाय इंडक्टेंस 10. 50 मल्टीप्लाई बाय 200 314 3410. XL शुड बी इक्वल टू, ये दो स्किप कर जाएगा और साथ 10 हो जाएगा बिल्कुल 3140 और इंडक्टेंस का यूनिट ओम ही होगा. नेक्स्ट IRMS फाइंड करना है. IRMS तब तक फाइंड नहीं किया जा सकता जब तक आप फॉर्मूला हम यहाँ पर फॉर्मूला यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है. IRMS इज इक्वल टू, हमें ओम्स लॉ यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा. तो V इज इक्वल टू IR, ये था ओम्स लॉ. लेकिन ये हम फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते. हम इसकी जगह क्या यूज़ करेंगे, रेजिस्टेंस की जगह XL यूज़ करेंगे, क्योंकि इंडक्टर के केस में रेजिस्टेंस नहीं होती बल्कि रिएक्टेंस होती है. अगर हम इस फॉर्मूले को यूज़ करें तो हम इस फॉर्मूले को कुछ यूँ लिखेंगे, ये ध्यान में रखिएगा कि इसमें आपने VRMS और IRMS मेंशन लाजमी करना है, वरना हम इस चीज़ को सही कंसिडर नहीं करते. तो यही इसमें मेन चीज़ है कि XL इज इक्वल IRMS विल बी इक्वल टू, RMS के लिए फॉर्मूला लिखें तो VRMS ओवर XL. सो वैल्यूज पुट कर दें तो इट विल बिकम IRMS इज इक्वल टू, VRMS की वैल्यू है 220 डिवाइडेड बाय XL दैट इज 3140. 220 डिवाइडेड बाय 3140, तो ये हमारे पास आंसर आता है जी 0.7. IRMS इज इक्वल टू 0.70, तो 0.07 एम्पेयर. तो ये हो गया हमारा दूसरा इसका आंसर. न्यूमेरिकल मुश्किल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले हमें याद हों तो ये ज़्यादा मसला नहीं होता. सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है जी, सर्किट हैज़ एन इंडक्टेंस ऑफ 1/π हेनरी. कि एक सर्किट हमें गिवन है, फिर वही सर्किट है कि इंडक्टर तो उसके अंदर लाजमी तौर पर हमने लगाया हुआ है. तो इस सर्किट के अंदर गिवन क्या है, अ सर्किट हैज़ एन इंडक्टेंस ऑफ 1/π हेनरी. इंडक्टेंस L इज इक्वल टू 1/π हेनरी 16.4. नेक्स्ट इसमें जो चीज़ गिवन है दैट इज एंड रेजिस्टेंस ऑफ 2000 ओम, R इज इक्वल टू 2000 ओम. अब इस सर्किट, ये सर्किट कौन सा है, ये RL सीरीज सर्किट है. ठीक है, एक रेजिस्टर लगा है और साथ एक इंडक्टर लगाया गया. 50 हर्ट्ज AC सोर्स F इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज is supplied to it. Calculate the reactance and the impedance. Required हमसे reactance and impedance X is equal to question mark, XL and Z is equal to question mark. So अब इसको सॉल्व करने के लिए हम फॉर्मूला सबसे पहले वही यूज़ करेंगे जो हमने लास्ट न्यूमेरिकल में यूज़ किया. XL is equal to ओमेगा L.
एक्स एल इज इक्वल टू ओमेगा एल, एक्स एल इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल, एक्स एल इज इक्वल टू 2 पाई फ्रीक्वेंसी 1 ओवर पाई मल्टीप्लाई बाय एल, इंडक्टेंस की वैल्यू 1 ओवर पाई, फ्रीक्वेंसी 50। पाई और पाई को हम कर देंगे आपस में कैंसिल, तो बाकी हमारे पास एक्स एल इज इक्वल टू दैट विल बी इक्वल टू 100 ओम। ठीक है, पाई और पाई कैंसिल। नेक्स्ट जो हमने चीज़ फाइंड करनी है, हमने फाइंड करनी है इम्पिडेंस। इम्पिडेंस के लिए फॉर्मूला है जी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। वैल्यूज पुट करें, जी इज इक्वल टू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट हो जाएगी 2000 स्क्वायर, 2000 स्क्वायर प्लस एक्स एल की वैल्यू हमने फाइंड की 100 स्क्वायर। इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है, z इज इक्वल टू 2000 स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर, और उसके बाद इनका स्क्वायर रूट लें तो ये हमारे पास आंसर आता है 2002.49, 2002.49। और रिएक्टेंस भी रेजिस्टेंस ही होती है, तो इसके लिए भी यूनिट क्या यूज़ होगा, ओम ही यूज़ होगा। 2002.49। सो ये था हमारा जो न्यूमेरिकल नंबर 16.4। नेक्स्ट हमारा न्यूमेरिकल है जी 16.5 एंड इंडक्टर ऑफ प्योर इंडक्टेंस। फिर एक दफ़ा इंडक्टर के ऊपर ही है न्यूमेरिकल। लास्ट न्यूमेरिकल आज का जी 16.5। एन इंडक्टर ऑफ प्योर इंडक्टेंस 3 over pi Henry, L is equal to 3 over pi Henry, is connected in a series with a resistance of 40 ohm. R is equals to 40 ohm. Find the peak value of the current. Peak means maximum. सो रिक्वायर्ड आपसे है पीक वैल्यू ऑफ द करंट आई नॉट, कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पर, आई नॉट इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क द आर एम एस वैल्यू। ऑब्वियसली करंट की बात हो रही है पहले, तो ये आई आर एम एस होगा। द फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड द अप्लाइड वोल्टेज एंगल थीटा, द फेज डिफरेंस। नेक्स्ट, and the applied voltage V is equal to 350, V is equal to 350 sin 100 pi t, sin 100 pi t। ये हमें साथ एक इक्वेशन गिवन है डाटा में, और ये इक्वेशन बहुत हेल्पफुल है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें फाइंड करने के लिए हमें फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत पड़ेगी। ये 100 पाई टी से हम फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लेंगे। आई नॉट फाइंड करते वक्त हमें मैक्सिमम वोल्टेज चाहिए होगा, हमें वी नॉट फाइंड करने में हेल्पफुल होगा। सो इन सारी चीज़ों के लिए हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो लेट्स स्टार्ट। अगर हम इसको आगे सॉल्व करें तो सबसे पहले हम इसमें से फाइंड कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी को। फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? फ्रीक्वेंसी के लिए हम फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। अगर इक्वेशंस को कंपेयर करें, इस इक्वेशन को यहाँ पर, तो V नॉट इक्वल होगा 350 वोल्ट। पहली चीज़ हमें फाइंड हो गई। नेक्स्ट हम अगर यहाँ पर कंपैरिजन कर लें, इसको साइड पे करके लिखते हैं, थोड़ा स्पेस बन जाए। V इज इक्वल टू 350 वोल्ट। साथ हमारे पास दूसरी चीज़ जो हम कंपैरिजन से फाइंड कर लेंगे, हम फाइंड कर लेंगे ओमेगा, एंड ओमेगा इज इक्वल टू
100 पाई, ओमेगा इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखें ना साइन ओमेगा टी था, तो यहाँ पर ओमेगा की जगह क्या लिखा है 100 पाई, सो ओमेगा इज इक्वल टू 100 पाई, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ इज इक्वल टू 100 पाई, पाई कैंसिल 2 डिवाइड, सो फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू 50 हर्ट्ज। तो ये यहाँ पर हमें फाइंड हो गई फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट इस सर्किट के अंदर हम फाइंड कर लेते हैं V नॉट, और उसके बाद हम इस सर्किट के अंदर टोटल इम्पीडेंस फाइंड करेंगे। अब टोटल इम्पीडेंस फाइंड करने के लिए हमें फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा Z इज इक्वल टू XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये फॉर्मूला। लेकिन इस फॉर्मूले को भी अगर आपने यूज़ करना है तो पहले आपके पास क्या होना चाहिए, XL। तो हम सबसे पहले अब फाइंड करेंगे XL। XL विल बी इक्वल टू, XL इज इक्वल टू 2 पाई FL, ठीक है। XL इज इक्वल टू 2 पाई FL, XL इज इक्वल टू 2 पाई की जगह वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी 3.14, फ्रीक्वेंसी F 100 और 50 मल्टीप्लाई बाय इंडक्टेंस 3/पाई। तो यहाँ पर हम पाई रिप्लेस करते ही नहीं हैं, हम इसको 2 पाई ही लिखा रहने देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 3/पाई, पाई पाई से कैंसिल, 50 × 200, 100 मल्टीप्लाई बाय 3, 300। सो XL इज इक्वल टू 300 ओम्स। यहाँ तक हमने फाइंड कर लिया XL। नेक्स्ट अब हमने जो चीज़ इसमें फाइंड करनी है, हमने फाइंड कर लेते हैं एंगल थीटा, क्योंकि एंगल थीटा के लिए हमारे पास डाटा कंप्लीट हो चुका होगा। सो एंगल थीटा के लिए अगर हम फॉर्मूला लिखें तो हमने पढ़ा था थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स XL/R, ये फॉर्मूला हमने टॉपिक में पढ़ा था। तो अगर इसको रिप्लेस करें, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स XL की जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे 300 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस R दैट इज 40, और अगर हम इसको सॉल्व करें तो 30 डिवाइड बाय 4 tan इनवर्स, और अगर हम इसका tan इनवर्स लें तो थीटा इज इक्वल टू 82.4 डिग्रीज, ये आंसर आता है हमारे पास, दैट इज द एंगल थीटा। नेक्स्ट अब हमने फाइंड क्या करना है, नेक्स्ट हमने फाइंड करनी है, अब हमें इम्पीडेंस करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक इम्पीडेंस नहीं फाइंड होती IRMS फाइंड होने वाला नहीं है। सो IRMS भी फिर नेक्स्ट चीज़, उसमें भी एक प्रॉब्लम कि हमें V नॉट से पहले फिर VRMS फाइंड करना पड़ेगा। तो पहले मैं फाइंड कर रहा हूँ VRMS। VRMS के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, VRMS इज इक्वल टू V नॉट ओवर √2। VRMS इज इक्वल टू V नॉट के लिए हमारे पास वैल्यू है 350 ओवर √2, सो 350 डिवाइड बाय √2, तो ये हमारे पास आंसर आता है 247। ये VRMS की वैल्यू है, VRMS इज इक्वल टू 247.48 वोल्ट्स। नेक्स्ट इसका अगला हिस्सा, अब हमने इसमें फाइंड करनी है इम्पीडेंस। इम्पीडेंस के लिए फॉर्मूला Z इज इक्वल टू √XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, Z इज इक्वल टू √XL। XL के लिए वैल्यू पुट होगी, XL अभी हमने फाइंड किया था, दैट इज 300 स्क्वायर प्लस रेजिस्टेंस, वो हमें डाटा में गिवन है 40 स्क्वायर, 300 स्क्वायर 90,000 हो जाएगा, 40 स्क्वायर हो जाएगा 1600, स्क्वायर रूट ऑफ द आंसर, तो ये हमारे पास आता है आंसर 302.65। Z इज इक्वल टू 302.65 ओम। नेक्स्ट हमने करंट फाइंड करना है। यहाँ से करंट के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, IRMS इज इक्वल टू VRMS ओवर इम्पीडेंस।
सो IRMS की वैल्यू हमें VRMS 302, VRMS की वैल्यू 247 और Z की वैल्यू 302। सो VRMS की जगह पुट हो जाएगा 247.48 डिवाइडेड बाय इम्पिडेंस, और इम्पिडेंस की वैल्यू हमारे पास है 302.65। सो 247.48 डिवाइडेड बाय 302.65, तो IRMS का आंसर आता है हमारे पास IRMS इज इक्वल टू 0.817 एम्पेयर। ये हो गया हमारे पास IRMS। लास्ट चीज़ जो हमने इसमें फाइंड करनी है वो हमने फाइंड करनी है वैल्यू I0 की। हमने IRMS फाइंड कर लिया, I0 किसकी इक्वल होगा? I0 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 इंटू IRMS। I0 is equal to square root 2 and into IRMS, that is 0.817। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 2, तो ये हमारे पास आंसर है 1.15। I0 is equal to 1.15 एम्पेयर। सो ये थे जी हमारे पहले 5 न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 16 के। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे 16.5 से लेकर 16.10 तक।